हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ओब्लिया अ नाइडेरियन। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स। आपको सबसे पहले एक डायग्राम दी गई है और इसमें आपको लाइफ साइकिल दिखाई गई है ओब्लिया की, जो कि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, बाद में स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे। देखिए, यहाँ पर गौर से आपने चेक करना है, दो किस्म के जो जॉइड्स हैं आपको वो नज़र आ रहे हैं। एक है पोलिप, ये फीडिंग पोलिप लिखा हुआ है, और इस फीडिंग पोलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए मेडुसी की फॉर्मेशन होगी। और मेडुसी के पास जो है वो गॉनेड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर पाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके इसने बनाना है पोलिप को। तो यहाँ एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रही है, जिससे पोलिप से फॉर्मेशन होती है मेडुसी की और मेडुसी से फॉर्मेशन होती है पोलिप वैरायटी की। इसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ ओब्लिया। अब स्टेटमेंट्स क्या हैं उसे रीड कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ओब्लिया में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी पोलिप से मेडुसी और मेडुसी से पोलिप का बनना, इससे मेटाजेनेसिस कहा जाता है। एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। असल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो टर्म है ज़्यादा अप्लाई की जाती है प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है, ख़ास तौर पे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स वगैरह के हवाले से, उसमें जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है उसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनिमल्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आमतौर पे पाई नहीं जाती, लेकिन ओब्लिया में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है। किस हिसाब से? पोलिप से मेडुसी बनना और मेडुसी से पोलिप का बनना। तो इसे हम अ सॉर्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट्स में जिस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, उस तरह से ओब्लिया में भी एक वैरायटी है जिसे नाम दिया जाता है मेटाजेनेसिस। दूसरी स्टेटमेंट है, पोलिप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ नाइडेरियंस आर हिप्लॉइड एंड मेडुसी आर डिप्लॉइड। यानी क्रोमोसोम नंबर के हवाले से बात की गई है कि पोलिप्स जो है वो हिप्लॉइड होते हैं, उनमें आधे क्रोमोसोम होते हैं, और मेडुसी जो है वो डिप्लॉइड होते हैं, उनमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इसका करते हैं एनालिसिस। पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट का हमने एनालिसिस करना है, चेक कीजिएगा जी। स्टार्ट करते हैं मेडुसी से। मेडुसी डिप्लॉइड होते हैं, ये बात कंफर्म होनी चाहिए आपको। मेडुसी में क्रोमोसोम नंबर का फुल सेट पाया जाता है, तो इस फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से इसे नाम दिया जाएगा डिप्लॉइड। इन मेडुसी में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन्स, ओवरीज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस में मियोसिस के जरिए स्पर्म्स बनते हैं। मियोसिस याद रखिएगा, मियोसिस सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से हिप्लॉइड हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। मियोसिस एक ख़ास किस्म की सेल डिवीजन जिसकी वजह से डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हिप्लॉइड हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। तो स्पर्म जो बनेगा टेस्टिस में वो हिप्लॉइड होगा। इसी तरीके से ओवरीज में मियोसिस के प्रोसेस से ही फॉर्मेशन होती है ओवा की, इसलिए ओवा भी हिप्लॉइड होते हैं। जो डिप्लॉइड मेडुसी है उससे हिप्लॉइड स्पर्म बनते हैं, हिप्लॉइड ओवा बनते हैं मियोसिस की वजह से। उसके बाद स्पर्म और ओवा की होती है यूनियन, फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगी जाइगोट की। जाइगोट होगा डिप्लॉइड क्योंकि यूनियन से बना है। स्पर्म और ओवा मिल जाएंगे, हिप्लॉइड और हिप्लॉइड मिल गए, जिसकी वजह से डिप्लॉइड एक सेल बन रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है जाइगोट। इस जाइगोट से माइटोसिस के ज़रिए, माइटोसिस नॉट मियोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। जो पेरेंटल जनरेशन में है वही डॉटर जनरेशन में रहते हैं। तो जाइगोट में जो क्रोमोसोम है डिप्लॉइड, वो पोलिप फॉर्मेशन करके उसमें मेंटेन रखते हैं, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते या हाफ नहीं होते। तो यहाँ पर भी डिप्लॉइड, यहाँ पर भी डिप्लॉइड। तो पोलिप वैरायटी भी डिप्लॉइड है और मेडुसी वैरायटी भी डिप्लॉइड है, कीप इन माइंड।
पोलिप ने फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है। अब एसेक्सुअली हो सकता है बडिंग के ज़रिए, हो सकता है बाइंड्री फिशन के ज़रिए, कोई ना कोई एसेक्सुअल मेथड होगा जिससे मेडुसी की फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर तब्दील नहीं होते, जो पोलिप के पास हैं उतने ही क्रोमोसोम होंगे मेडुसी के पास। तो ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। इसका मतलब जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी वो गलत है। वहाँ लिखा हुआ था पोलिप हेप्लॉइड होता है और मेडुसी डिप्लॉइड होता है, तो गलत स्टेटमेंट है। पोलिप भी डिप्लॉइड होता है, मेडुसी भी डिप्लॉइड होता है। सिर्फ और सिर्फ हेप्लॉइड जो होंगे वो स्पर्म और ओवा होंगे। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसे नाम दिया जाता है मेटाजेनेसिस। दिस इज टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, पहले ही आपको बता दिया। दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि पोलिप जो है वो हेप्लॉइड नहीं है, वो डिप्लॉइड होते हैं। मेडुसी डिप्लॉइड है, पोलिप भी डिप्लॉइड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 एक्सप्लेन्स 1, तो करेक्ट तो है ही नहीं दोनों की दोनों, ये रॉन्ग हुआ ऑप्शन। ऑप्शन बी है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी चेक कीजिएगा, 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, ये सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी ज़रूर पढ़ लें। 1 इज़ इनकरेक्ट, पहली इनकरेक्ट नहीं जनाब, पहली तो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।